प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है यदि tan a + b बराबर 3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो और ये सब लिखा गया है 0 छोटा है a + b छोटा या बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये सब जो लिखा गया है ये आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल जो यहाँ पर लिखा है इसको समझ लेना है। सबसे पहले आपको दिया गया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/2। इसी को लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे। तो हमें दिया गया है tan a + b बराबर √3। आप देखिए यहाँ पर tan a + b बराबर √3। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया और इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan a + b ज्यों का त्यों tan a + b। अब हम इसको देख लेते हैं √3 ऐसा कौन सा मान होता है जो tan में होता है। तो आंसर है tan 60 का मान √3 होता है। मैंने आपको सारणी बनाना भी बताया हुआ है और कुछ मान ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे tan 30 और tan 60। tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3 होता है। यहाँ पर √3 है इसलिए tan 60 का मान ये होता है। तो इस तरीके से मैंने √3 की जगह पर tan 60 लिख दिया। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो दोनों तरफ tan है, तो हम मानेंगे कि tan और tan अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर a + b हमें मिलेगा a + b बराबर 60। अगर आप यहाँ पर देखें तो tan और tan ये अलग हो चुके हैं, तो a + b बराबर आपको मिलेगा 60। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो हमें दिया गया था tan a + b बराबर √3, ये हमें दिया गया था, लेकिन √3 जो है वो tan 60 का मान होता है। तो हमने √3 की जगह पर केवल लिख दिया tan 60। तो tan और tan दोनों अलग हो जाते हैं, तो a + b बराबर आपको मिलेगा 60 अंश। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। इसके साथ जो हमें दिया गया है tan a - b बराबर 1/√3। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो हमने लिखा, यहाँ पर हम लिख देते हैं तथा tan a - b बराबर हमें दिया गया है 1/√3। ये हमें दिया गया है। चलिए इसको हम अभी ज्यों का त्यों लिखते हैं। tan a - b और 1/√3 जो है वो tan 30 अंश का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं tan 30 अंश। आपको ध्यान रखना है tan √3 जो है वो tan 60 के लिए है और 1/√3 है वो tan 30 के लिए है। यहाँ से एक बार फिर से tan और tan अलग हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा a - b बराबर 30 अंश। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब यदि हम समीकरण 1 व 2 से देखें तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पर a + b बराबर 60 और इसके बाद हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं a - b बराबर 30। अब हम इसको जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को। तो यहाँ पर प्लस और b तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन a और a जुड़कर 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a बराबर 60 और 30 हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 90/2। ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो 90 आपको मिल जाएगा 2। चलिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 दूनी 90 होता है, तो a का मान मिलेगा 45 अंश। अब यदि ये a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b का मान मिल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था a + b बराबर 60। यहाँ पर a की जगह पर 45 रख देते हैं।
प्लस बी ज्यों का त्यों बराबर कर दिया 60। तो 45 का हो गया पक्षांतर, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर आपको मिलेगा 15 अंश। तो इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया इस तरीके से। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें a और b के मान ज्ञात करने थे, तो हम लिखेंगे अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश होगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको शुरू दिखा देता हूँ। आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं और इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ये सेकंड स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर और फिर आखिरी वाला ये। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।